आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये फिल्म लफ्ज़ों का प्यार रिलीज़ हो रही है 4 अगस्त को, उस सिलसिले में है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक यानी राइटर एंड डायरेक्टर हैं मिस्टर धीरज मिश्रा और इसे प्रोड्यूस किया है मिस्टर अशोक साहनी जी ने और उन्होंने ही लिरिक्स लिखा है। आपके सामने इस वक्त हम जो बैठे हैं उसमें फिल्म के हीरो हैं मिस्टर विवेक मिश्रा, फिल्म की हीरोइन है कंचन राजपूत और फिल्म को म्यूज़िक से सजाया है मिस्टर काबुल बुखारी ने। मैं ललित पारीमू इसमें इस लड़के का फादर प्ले कर रहा हूँ। उसके अलावा फिल्म में ज़रीना वहाब जी हैं, अनीता राज है, मीर सरवर है और भी इम्पोर्टेंट रोल्स में अलग अलग एक्टर्स हैं। तो कहानी बेसिकली लफ्ज़ों का प्यार जैसा नाम बताता है, मोहब्बत की कहानी है, प्यार की कहानी है। लफ्ज़ों में प्यार, फिल्म लफ्ज़ों में प्यार मोहब्बत की कहानी है, रोमांस की कहानी है, एक लड़का लड़की के प्रेम की कहानी है। और लड़के का अपने फादर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है शुरू में। फादर जैसा कि अक्सर घरों में होता है कि चाहता है कि बेटा सही रास्ते पे चले, फादर का बिज़नेस है तो बिज़नेस को संभाले, नहीं तो कामकाज में लग जाए। पर बेटे का शौक़ है गीत और संगीत, तो इस वजह से फादर उसे कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसे घर से निकाल देता है और कहता है कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं। लड़के की एक अलग जद्दोजहद शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू होता है और वो म्यूज़िक की दुनिया में कुछ करना चाहता है और इस पूरी जर्नी में उसका प्रेम भी होता है, प्रेम में उतार चढ़ाव भी है, उसके गाने बनते हैं और अंत में वो कुछ सिद्ध करके अपने फादर से वापस मिलता है, अपने फैमिली में वापस रीयूनाइट होता है। लेकिन इस दौरान बीच में बहुत कुछ होता है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फ़िलहाल तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना चाहिए, बिकॉज़ सब तरफ से कोशिश यही हो रही है कि कश्मीर को एक बार फिर मेन स्ट्रीम इंडिया में लाया जाए या मेन स्ट्रीम स्टेट बनाया जाए और यहाँ पे जो है सबको रोज़गार मिले, सबके जीवन में खुशहाली आए, वो ज़रूरी है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही होगा। बाकी जो दुख दर्द और ज़ख्म सबके दिलों में है वो ऐसा संजीदा सब्जेक्ट है, उसमें हर तरफ से एक राय होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप एक पक्ष उठाते हैं तो दूसरा पक्ष जो है वो विरोध करेगा, दूसरा पक्ष उठाते हैं तो ये पक्ष विरोध करेगा। इसीलिए जो टॉप के लोग हैं या जो लोग मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते। इवन फिल्म मेकर्स भी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते। मैंने एक और लोकल फिल्म डायरेक्टर हैं दानिश रिंजू, उनके साथ अभी एक फिल्म में काम किया जो यहाँ की एक बड़ी मशहूर आर्टिस्ट वोकलिस्ट राज बेगम जी, उनकी ज़िंदगी पर बेस्ड है। मैंने राज बेगम को जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में आगे लाया, भजन सोपोरी, उसका कैरेक्टर प्ले किया है। तो उस फिल्म में गाने ही गाने हैं, खूबसूरत गाने हैं और तब के गाने हैं 50s, 40s, 60s, 70s के, जब राज बेगम ने यहाँ के लोगों के दिलों पर राज किया था। हालांकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, वो अलग बात है, लेकिन हो रहा है। कश्मीर के लोगों से कनेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं जो कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे, उस पर काम हो ही रहा है। और अभी जहाँ तक मेरी पर्सनल विचारधारा है वैसा ही होना चाहिए। अगर हम कंट्रोवर्सी में फंसेंगे तो वो फिल्म मेकर भी फंसेगा, देश भी फंसता है, फिर वो इंटरनेशनल मसले हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोपेगेंडा, ये वो। तो उससे अच्छा है कि एक बीच का रास्ता ऐसे निकाला जाए जहाँ पे काम भी हो और रोज़गार भी मिले। फिल्मों ने पहले से 60s के ज़माने से जिन लोगों ने फिल्में यहाँ बनाई हैं उन्होंने तो रोज़गार दिया ही है ना। यहाँ पे खूबसूरती दिखाई गई है, हम उसको कश्मीर को बेचा है ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिल्म प्रोडक्शन इज़ अ बिग इकोनॉमिक बिजनेस एंड एवरीबडी थ्राइव्स, एवरीबडी गेट। फेयर ऑफ परसेप्शन तो है ही है, बिकॉज इफ़ थिंग्स हैपन सडनली तो उसमें थोड़ा सा जर्क तो लगेगा ही। अभी तक जो चीज़ एकदम बंद थी पिछले 30 सालों तक, इस फिल्म इंडस्ट्री का कुछ भी यहाँ पे थिएटर्स नहीं थे, तो अचानक जब आप उसको शुरू कर रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा।
देयर इज़ नो डाउट इन इट। वो एकदम से लोग स्वीकार करेंगे बिकॉज इट इज़ हैबिट। ह्यूमन नेचर जो है वो आदत से चलता है, हैबिट से चलता है। जबकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और सारे यूथ जो है फ़ोन पे सारी चीज़ों से कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो उस पर भी वो फिल्में यूट्यूब वगैरह से देख ही लेते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल में जाना जो है वो प्रचलन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक वो प्रचलन शुरू नहीं होगा वापस थिएटर की तरफ जाना, वैसे एक बात बता दूं, पूरे देश भर में अभी थिएटर की तरफ जाना जो है वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ घरों में बैठ के ही अब OTT भी है, तो घर में ही बैठ के सब कुछ देखा जा रहा है। तो ये सिर्फ कश्मीर की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, वर्ल्ड की समस्या है कि सिनेमा घरों में लोग कम जाते हैं। तो यहाँ जो अभी ये रास्ता खोला है ये समय लेगा। फिल्म पॉलिसी अभी शुरू हुई है तो इसमें टाइम लगेगा, उसमें 2 साल 3 साल 5 साल लग सकता है। कल म्यूज़िशियन या कश्मीर से बिलोंग करता हूँ मैं, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्म कश्मीर के अंदर ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो शूट हुआ है। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक फ़िल्म हमारे स्टेट में शूट होना। उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कल तक वही आर्टिस्ट जब बड़े हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा फिल्में अपने स्टेट की तरफ लाएंगे। तो उसके अलावा जो बाकी जो लोकल छोटे लेवल पे जो मजदूरी का जो ये बोल रहे हैं या होटल्स का बिज़नेस है वो बढ़ रहा है। और ख़ास तौर से जो कश्मीर का जो टूरिज़्म है वो बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट होता है। ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा, और जब हमारा टूरिज़्म प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है कितने ज़्यादा सोर्सेज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे हमारा यहाँ का बिज़नेस, लोकल बिज़नेस बढ़ने के लिए। तो एक फ़िल्म अपनी जगह पे एक अच्छी कहानी है, खूबसूरत म्यूज़िक है उसका, एक एंटरटेनमेंट का है ही एक ज़रिया। लेकिन उसके अलावा कश्मीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये चीज़ कि यहाँ पे जितनी भी फिल्में बन रही हैं और फ्यूचर में काफ़ी सारे प्लान्स और भी चल रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेकर बड़ी बड़ी फिल्में प्लान कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ इस बात से बहुत ज़्यादा। रास्ता तो खुल गया, अच्छी बात तो यही है ना, रास्ता खुल गया। उसके अलावा फिल्म पॉलिसी भी शुरू हो गई है, मतलब पेपर पे तो आ ही गया है। मैं जब लास्ट टाइम भी यहाँ आया था, शायद आप ही से मिला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अलावा मैं एक और फिल्म की शूटिंग के लिए आया था और उस दौरान कश्मीर में 20 फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, 20 फिल्म्स एट ए टाइम। उस वक्त जगह नहीं मिल रही थी। तो येस वी कैन से दैट कि कश्मीर का रुख कर रहे हैं लोग। और इसके अलावा कश्मीर के जो लोकल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं वो भी जद्दोजहद करके फिल्में बना रहे हैं और यहाँ की लोकेशंस और यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के वर्कर्स का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में कर रहे हैं।